नमस्कार। चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं बजट 2026 के उन बड़े ऐलानों को जो खासतौर पर भारत की युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। देखते हैं कि ये बजट नौजवानों के भविष्य के लिए कौन से नए रास्ते खोल रहा है। ये सवाल हम सबके मन में आता है ना? और बजट 2026 इसी सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये आने वाले कल की बुनियाद रखने जैसा है। एक ऐसे भविष्य की नींव जो एक नए और मजबूत भारत का सपना देखता है। तो आज हम 4 जरूरी हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि क्रिएटिविटी और डिजिटल स्किल्स को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर शिक्षा और स्वास्थ्य की नींव को मजबूत करने वाले कदमों पर नजर डालेंगे। इसके बाद देश की कनेक्टिविटी को बढ़ाने की ताकत को समझेंगे और आखिर में इन सबको मिलाकर देखेंगे कि युवा भारत की बड़ी तस्वीर कैसी दिखती है। तो हमारा पहला पड़ाव है क्रिएटिव और डिजिटल इकोनॉमी। देखिए, भविष्य की ज्यादातर नौकरियां और मौके इसी फील्ड में छुपे हुए हैं। तो सरकार के निवेश का जो पहला पिलर है वो है ऑरेंज इकोनॉमी। अब ये क्या है? अरे भाई, ये वो इकोनॉमी है जो हमारी आर्ट, मीडिया और एंटरटेनमेंट जैसी क्रिएटिव इंडस्ट्री से चलती है, और सरकार इसी तेजी से बढ़ते हुए सेक्टर में युवाओं के टैलेंट को तराशने पर खास जोर दे रही है। और ये निवेश एकदम फोकस्ड है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई के साथ मिलकर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी कि एवीजीसी के लिए स्पेशल कंटेंट क्रिएटर लैब्स तैयार की जाएंगे। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। जरा इसका स्केल तो देखिए। पूरे देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों को इसका फायदा मिलेगा। मतलब स्कूल लेवल से ही क्रिएटिविटी की नींव को मजबूत करने की तैयारी है। और बात यही नहीं रुकती। स्कूलों के बाद 500 कॉलेजों में भी ये मॉडर्न क्रिएटिव लैब्स लगाई जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं, ये जमीन से लेकर हायर एजुकेशन तक एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की सोच है। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहां हम देखेंगे कि कैसे हमारे दो सबसे अहम पिलर्स यानी एजुकेशन और हेल्थ को और मजबूत किया जा रहा है। देखिए, किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी की पढ़ाई लिखाई और सेहत पर ही तो टिका होता है। और इसी सोच के साथ मॉडर्न एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस्ड हेल्थ सुविधाओं दोनों पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है। एजुकेशन के मैदान में 2 बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पहला, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी ताकि पढ़ाई सीधे इंडस्ट्री और नौकरियों से जुड़ सके। और दूसरा, हर जिले में एक विमेन्स हॉस्टल बनेगा जिससे लड़कियों के लिए हायर एजुकेशन और आसान हो जाए। अब यहां एक शब्द आया है VGF यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मान लीजिए कोई जरूरी प्रोजेक्ट है जैसे हॉस्टल बनाना, लेकिन उसमें पैसों की कमी आ रही है, तो सरकार बीच में आकर आर्थिक मदद देगी ताकि वो प्रोजेक्ट अटक ना जाए और पूरा हो सके। अच्छा, अब एजुकेशन से हेल्थ की तरफ चलते हैं। यहां पर एक बहुत दिलचस्प बात है। पारंपरिक और मॉडर्न दोनों तरह की दवाइयों और इलाज को मजबूत करने पर फोकस किया गया है। इसके लिए 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद खोले जाएंगे। इसके साथ ही जामनगर में जो WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उसे भी अपग्रेड किया जाएगा ताकि रिसर्च और ट्रेनिंग को और बढ़ावा मिल सके। हेल्थ बजट का एक और बहुत बड़ा हाईलाइट है बायोफार्मा शक्ति स्कीम। ये भारत को दवा बनाने और इनोवेशन में एक वर्ल्ड क्लास हब बनाने का एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान है। तो ये बायोफार्मा होता क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये वो फील्ड है जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बीमारियों के इलाज के लिए नई और असरदार दवाइयां बनाई जाती हैं। और बायोफार्मा शक्ति स्कीम कितनी अहम है, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगा सकते हैं। अगले 5 सालों में इस पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये वाकई एक बहुत बड़ा निवेश है। अब हम अपने तीसरे सेक्शन पर आ गए हैं, जिसमें हम बड़े पैमाने पर बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर और रीजनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। देखिए, तरक्की के लिए कनेक्टिविटी यानी एक जगह से दूसरी जगह का जुड़ाव बहुत ज़रूरी है, और सरकार शहरों को इकोनॉमिक हब बनाने और उन्हें हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। इसी कनेक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्लान है। सोचिए, जब मुंबई, पुणे और दिल्ली, वाराणसी जैसे बड़े रूट्स जुड़ेंगे तो आने जाने में कितना वक्त बचेगा। इसके अलावा सिटी इकोनॉमिक रीजन्स यानी CER को डेवलप करने के लिए भी अगले 5 सालों में 5,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसका मकसद शहरों को ग्रोथ का नया इंजन बनाना है। लेकिन विकास सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहेगा।
इस बजट में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर खास तौर पर ध्यान दिया गया है ताकि देश का कोई भी कोना तरक्की की दौड़ में पीछे न रह गए। नॉर्थ ईस्ट के लिए एक पूरा पैकेज है। इसमें दुर्गापुर में एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, टूरिज्म बढ़ाने के लिए 5 नए डेस्टिनेशंस हैं, क्लीन ट्रांसपोर्ट के लिए 4000 नई ई-बसें हैं और तो और वहाँ के कल्चर को दुनिया तक पहुँचाने के लिए एक बौद्ध सर्किट डेवलपमेंट प्लान भी है। तो चलिए अब इन सभी अलग अलग योजनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं, समझते हैं कि आखिर ये सब मिलकर यंग इंडिया के लिए क्या मायने रखता है। तो हमने 3 मुख्य स्तंभों को देखा। पहला, क्रिएटिव इकोनॉमी और डिजिटल स्किल्स में भारी निवेश। दूसरा, एजुकेशन और हेल्थ की एक मजबूत नींव। और तीसरा, पूरे देश को जोड़ने वाला एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। असल में ये तीनों पिलर्स मिलकर ही युवाओं के लिए अनगिनत मौकों के नए दरवाजे खोलते हैं। और आखिर में ये हमें इस अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है, इन सभी योजनाओं के साथ भारत का आने वाला दशक असल में कैसा दिखेगा। देखिए, बजट ने तो एक रोड मैप दे दिया है, पर इसकी असली कामयाबी इस बात पर टिकी है कि ये योजनाएं जमीन पर कितनी अच्छी तरह से उतारी जाती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।